वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। हाय गाइस, तो अभी मैं फ्री हुई हूँ। वैसे तो मैं उठ गई थी सुबह 10 बजे। उसके बाद फिर मैंने बिल्ली का गर्दन का मसाज किया, तो खाना दिया और ये आ उसके गई बाद बिल्ली। की इसकी मैंने सफाई। बिल्ली की अम्मी आई है, इसके साथ साथ रहती है बिल्ली। तो तेरी तो अम्मी है, तू तो चिड़चिड़, ये ऐसे इतनी छोटे से बच्चे से डरती है। इधर मेरी तरफ कर कैमरा नहीं। तो अभी फिलहाल मैं सारी सफाई वगैरह करी है, फ्री हो गई हूँ। अभी बज रहे हैं 12। अभी मैं बनाने लगी हूँ आलू के पराठे। हमारा बिल्ली मुझे देख रही है। तो अभी मैं आलू को मैश करती हूँ, उसके बाद इसका मसाला तैयार करती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ पराठे, क्योंकि आज दिल कर रहा है आलू के पराठे चाय के साथ खाने को। तो फिलहाल मैं पराठे बना लेती हूँ। और ब्लॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करके मेरे ब्लॉग को देखा करो। आलू थोड़े कच्चे हैं, मैं आलू का मसाला तैयार कर लूँ। जब बनाने लगूंगी पराठे फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तक मैं मसाला तैयार कर लूँ। पहला आलू का पराठा हमारा हो रहा है तैयार। वाह, अभी पक जाता है तो फिर मैं बताती हूँ कितना क्रिस्पी होगा ये बनने के बाद। और ये मानो बिल्ली यहाँ बैठी हुई है। जी मानो बिल्ली, पाली सी मानो बिल्ली सो रही है। इसको यहाँ मजा आ रहा है बैठ के। अभी मेरे यहाँ आधे पराठे पड़े, 2 पराठे बाकी हैं। अभी जल्दी जल्दी अभी कर लेते हैं, उसके बाद फिर चाय बनाते हैं। एक तो यह बिल्ली बहुत तंग करी, बीच में बैठी है, पाँव में आ जाएगी बेचारी। चूल्हा तेज करें, पक जाए फिर आपको बताती हूँ। फाइनली हमारे आलू के पराठे और चाय तैयार हो गई। ये बड़ा वाला कप मेरा, ये दोनों का है। सही है, तो चलते हैं अंदर, नाश्ता करते हैं और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। नाश्ता करने के बाद हुई हाथ भी जल गया पराठे गरम थे। और ये मानो बिल्ली अभी तक यहीं पे बैठी हुई है, ये उठ ही नहीं रही है यहाँ से बेचारी। भारी है। Few moments later. आज है हफ्ते का दिन और हफ्ते वाले दिन मैं करती हूँ ऑफिस के लिए कपड़े प्रेस। ढेर सारे कपड़े मैं ऊपर लेके जा रही हूँ प्रेस करने के लिए। वैसे तो मुझे नाश्ता करने के बाद जाना था हम तीनों बहनों को मार्केट, जो कि लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था तारीख को जाना था। मैंने कहा था मैं अपनी किस नई स्लीपर्स ले आऊँगी पहनने के लिए नए सूट के साथ, लेकिन इत्तेफाक से जा नहीं सकी। और मुझे इस हफ्ते भी पुराने सूट ही इस्त्री करने पड़ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि आज है हड़ताल। आज है हड़ताल और पूरी मार्केटें बंद है। फिर मैंने सोचा खालदा को लेके चलते हैं गोल्ड मार्क, क्योंकि भाई के और अब्बू के कपड़े लेने थे। लेकिन मालूम किया तो वो भी बंद है, क्योंकि आज पहिया जाम हड़ताल है जमात इस्लामी वालों की। इस वजह से सारी की सारी मार्केट वगैरह बंद है। और फादर बता रहे थे कि हमारे इलाके की जितनी भी शॉप्स हैं वो सुबह जमात इस्लामी वालों ने आके बंद करवाई हैं। उन्होंने बोला हमारा एहतजाज में साथ दें, जो कि बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई और बिजली के बिल आ रहे हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे जो पाकिस्तान के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो खैर नहीं, बस मुझे इस हफ्ते भी पुराने सूट इस्त्री करने पड़ेंगे। ये मेरे नए सूट हैं, इसको मैं नीचे गिरा देती हूँ, ठीक है। ये मेरे नए सूट अब इस्त्री करने हैं और ये मेरे पुराने सूट हैं जो कि पूरे हफ्ते के पड़े हुए हैं। अभी मैंने इसको धोने हैं। तो मैं पहले अभी लाइट आई है, तो सोचा अभी लाइट आई है तो सोचा पहले कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद ये जो धोने वाले कपड़े हैं फिर वो धोऊंगी। तो फिलहाल जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस कर लेते इससे पहले कि दोबारा लाइट चली जाए। बिजली के बिल तो बहुत आ रहे हैं, एज यूजल हमारा भी बहुत आया है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं।
एक तो मेरी बहन जी मशीन ऑन कर कर चली जाती है, इसको पता ही नहीं चलता। ये देख स्विच ऑन लगा हुआ है इसका और मैंने इसका बटन चला दिया, तो मुझे इसके अंदर से निकालना पड़ेगा इसको और इसके अंदर लगानी पड़ेगी मुझे इस्त्री। और मैं करती हूँ कपड़े प्रेस, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फाइनली कपड़े प्रेस मेरे हो चुके हैं 5 सूट। तो चलते हैं नीचे, सॉरी नीचे मतलब बाहर। ये कपड़े धोने हैं पिछले हफ्ते के ऑफिस के, ये मैंने नहीं धोए अभी तक। और बाहर की गर्मी तो ऐसी गर्मी हो रही है, चेंज होने की बजाय सर्दी की तरफ जाने की बजाय पारा आ गया मुझसे। बहुत ज़्यादा गंदा मौसम हो रहा है, तपिश हो रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं कपड़े धोती हूँ। और ये इस बार मैंने नया टब मंगवाया है, जब इम्तियाज़ दी थी राशन लेने ये लोग, तो मैंने इसके साथ नया टब मंगवाया कि इसके अंदर मैं कपड़े धो सकूँ, क्योंकि तब मेरे पास था नहीं कि 1 या 2 सूट में इसमें धो सकूँ। तो फिलहाल अभी मैं धोती हूँ कपड़े। पीछे भी ढेर मशीन लगी हुई है और कल मुझे मशीन भी लगानी है, कल है संडे। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने ऑफिस का कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में नहीं धोती। तो मुझे ऑफिस के कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे। मोबाइल पे लगाती हूँ चार्ज पे, कपड़े धोती हूँ, उसके बाद और भी बहुत सारे काम है करने वाले। ओह शिट, हवा बहुत तेज़ चली, लेकिन तपिश है, गर्मी है बहुत। तो मिलती हूँ आपसे कपड़े धोने के बाद। फाइनली सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं। और ये आप जो नोट देख रहे हो, नोट लगी हुई है कमीज़ में भी शलवार में भी, ये देखो। इसकी रीज़न ये है कि जब ये लोग इम्तियाज़ जा रहे थे राशन लेने के लिए 2 महीने, तो मैंने उनको कहा था कि कपड़ों वाली चुटकियाँ भी लेके आना, जो कि ये भूल गई हैं। तो इसलिए मैंने नोट लगाई हुई है ताकि नीचे मट्टी है तो कपड़े गिर के ख़राब ना हो। अब मैं शाम में जाकर यहाँ से कपड़ों वाली चोटियाँ ले आऊँगी, अगर मार्केट खुली हुई तो। बस मुझे कल को वॉशिंग मशीन भी तो लगानी है। तो और लाइट है, शुक्र है, मुझे लगा लाइट नहीं है, शुक्र है लाइट है। तो फिलहाल अभी मैं एक और बात बोलने वाली थी, शुक्र है याद आ गई, वरना पिछले क्लिप में मैं भूल गई थी। ये लोहे वाला चला जाए फिर आपको बताती हूँ, अंदर जाके बताती हूँ आपको, कमरे में एक बात बताती हूँ। बात ये है कि मैं भूल जाऊंगी फिर दोबारा। बात ये है कि पापा की परियों को घर पे सारा काम करना पड़ता है, ठीक है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके बोलती हैं हमें तो अंडा भी बनाना नहीं आता है। मैं तो अंडा बोल रही, लेकिन वो एग बोलती वो तो बोलती है हमें एग भी बनाना नहीं आता, हमें तो चाय भी नहीं बनाना आती, जबकि बैकग्राउंड में सारा घर का काम चल रहा होता है। तो इन पापा की परियों को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सैल्यूट है जो ऐसा बोलती हैं आंखें। है एनीवेज, मुझे तो सारा काम करना पड़ता है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, क्योंकि आप देखते भी हो ब्लॉग में। तो फिलहाल मैं शावर ले लूँ, आराम करके फिर शाम में आपसे मिलते हैं। शायद मशीन चल नहीं रही, ये पहला ही राउंड लगाया था मैंने और मशीन चल नहीं रही है। गुड मॉर्निंग। और कल मैं शावर लेने के बाद ऐसा सोया फिर मगरिब के बाद उठी, उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो अभी फ़िलहाल संडे की मॉर्निंग हो चुकी है, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया। पहला राउंड चलाने के लिए कम वक्त आई थी और मशीन का जो पहिया है वो चल नहीं रहा। अब पता नहीं क्या सीन है। खैर एनीवेज, मुझे आज अपनी शूज़ और चप्पल को भी सॉर्ट आउट करना है। और ये बैठी मेरी माना बिल्ली, आ जाओ। मुझे चप्पल और अपनी शूज़ को भी सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि जो पहनने वाली हूँ वो रखूँगी, जो देने वाली हैं अच्छी कंडीशन के साथ उनको दे दूँगी, और जो बाहर फेंकने वाली हैं उनको मैं बाहर फेंक दूँगी। हशर बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हशर। देख रहे हैं आप कितनी मिट्टी और फिर साफ भी नहीं हुए हुए और मतलब बेतुके से पड़े हुए हैं। तो इनको अब जल्दी से मैं सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, अलग अलग कर लेती हूँ, उसके बाद साफ़ करके दराज़े साफ़ करके इसके अंदर डालती हूँ और फादर को बुलाती हूँ और बोलती हूँ कि मशीन क्यों नहीं चल रही है। आई डोंट नो, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब मशीन नहीं चल रही थी, बहन ने कपड़े धोए थे, तो अब उन्हें हाथ के हाथ मैकेनिक को बुला के इसको सही करवा दिया था। अभी फिर दोबारा चला रही हूँ तो इसका पहिया नहीं चल रहा और कपड़े ढेर हैं।
तो पहले मैं जल्दी जल्दी इसको सॉर्ट आउट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फाइनली मेरे शूज सॉर्ट आउट हो चुके हैं। ये मैंने रख लिए हैं। इनको जब निकालूंगी, जब वो दूसरे ले आऊंगी नए। अभी फिलहाल ये थोड़े दिन चलेंगे फिर। और ये हैं, ये हील तो मैं पहनती नहीं हूँ, खैर एनीवेज। और ये भी बहुत कम पहनती हूँ, ये भी बहुत कम पहनती हूँ भाई। यही है जो ज़्यादा पहनती हूँ। अभी फिलहाल मैंने इनको रख लिया क्योंकि अभी मेरे दूसरे नए स्लीपर आए नहीं। और ये साइमा और खालदा के शूज़ वगैरह पड़े हुए हैं। तो फाइनली मेरे शूज़ सॉर्ट आउट हो चुके हैं। फेंकने वाले कोई भी नहीं, बस रखने वाले हैं। और देने वाले कौन से हैं? ये है, ये हील है, ये हील है, ये ब्लैक वाली ये खुद सा है। मतलब ऐसे है कि ये थोड़े बहुत दिन और चल सकते हैं। ये ब्लैक खुद सा है, ये कोल्हापुरी है लेकिन एक दफ़ा सिलाई की है, लेकिन मैं पहनती नहीं दोबारा। ये थोड़ा नॉर्मल चल रहा है। ये बस यही है मेरे पास देने वाले। ये बहन शूज़ किसी को दे देगी जो भी आएगा। तो फिलहाल शूज़ मेरे सॉर्ट आउट हो चुके हैं। मशीन मेरी चल चुकी थी, फादर ने आके मैकेनिक को बुला के किया था। तो अभी फ़िलहाल एक राउंड निकल चुका है। अभी दूसरा राउंड देखती हूँ कि चला या नहीं चला। अभी फ़िलहाल लाइट गई हुई है। अब्बू को बोला था जनरेटर चलाने को, लेकिन अभी तक जनरेटर चला ही नहीं है। मेरे ख्याल से मशीन रुकी हुई होगी। हाँ, एज यूजुअल शुक्र है चल रही, नहीं चल रही। जनरेटर चलाना पड़ेगा, देखते हैं जाके। आई होप मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय, अल्लाह हाफिज़। यही भी करती हूँ एंड बाय, नेक्स्ट सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।